विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इन्वेस्ट बुक्स को ले सकते हैं। यहाँ पर दो पुस्तक है जिसे आप देख रहे हैं। एक ये स्टडी गाइड है जिसमें 3000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और 5 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। 15 से अधिक प्रैक्टिस सेट हैं और इस पुस्तक में 25 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न है। साथ में आप लोगों को इसी प्रैक्टिस सेट में 8 सॉल्व पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। शिशु प्रकाशन की जो स्टडी गाइड है उसमें सारा का सारा सिलेबस कवर किया गया है। सभी तथ्य दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर पुलिस विभाग के बारे में जो जानकारी है, सामान्य जानकारी, वो पेज यहाँ पर देख सकते हैं। करंट अफेयर्स भी इसमें दिया हुआ है और स्टडी गाइड में ही हल प्रश्न पत्र भी आपको देखने को मिल जाएंगे 2019 और 18 में जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा हुई थी। इसके अलावा रीजनिंग, मैथ, सामान्य अध्ययन इत्यादि पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में यहाँ पर दिया हुआ है। सभी कापी किताबों की दुकानों में शिशु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक्स आपको मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की, जिसकी लगभग 2.5 साल पहले परीक्षा हुई थी और ये भर्ती अभी भी अटकी हुई है। देख सकते हैं यहाँ पर इन विद्यार्थियों ने कल प्रदर्शन किया पीएनपी गेट के बाहर और इन विद्यार्थियों का ये कहना है कि जनवरी के महीने यानी इसी महीने कोर्ट में सुनवाई है और इसमें सरकार जोरदार पैरवी करे ताकि ये जो भर्ती है जल्द से जल्द कंप्लीट हो। और ये इस भर्ती का जो मामला है वो कोर्ट में लटका हुआ है। इसको लेकर के आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में भी जानकारियां दी गई हैं। यहाँ पर लिखा, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में 1894 पदों पर भर्ती को लेकर के जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र पांडेय ने बताया कि सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी से वार्ता के बाद उन्होंने फरवरी या मार्च तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का भरोसा दिया है। इस दौरान नवनीत तिवारी, नवरत्न पांडे, जितेंद्र शुक्ला, कमलेश यादव आदि रहे और ये ज्यादातर जो छात्र थे कल वो भूतपूर्व सैनिक थे। जब बात एडेड जूनियर की हो रही है तो जूनियर शिक्षक भर्ती की जो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं नए विद्यार्थियों की उनको भी कोर्ट अपडेट दे दूं। चूंकि कल सुनवाई होनी थी, कल लगभग 3 याचिकाओं की सुनवाई होनी थी। एक राहुल पांडे के नाम से जो लखनऊ में और कल इलाहाबाद में भी एक राहुल यादव इत्यादि के नाम से याचिका थी। तो कल जो केस लखनऊ में लगा हुआ था उस केस में ये हुआ कि सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से जवाब मांगा गया है कि आप लोग किस तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं बेसिक के अध्यापकों का जूनियर में, बेसिक के अध्यापकों का प्रधानाचार्य के पद पर। उसमें कितने टीटी पास हैं और कितने टीटी पास नहीं है, उसका क्या क्राइटेरिया है। अब इसके बारे में जवाब देना है, उसके बाद में फिर आगे की जो चीज़ें हैं वो तय होंगी। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो आपको पता था कि सुनवाई की संभावना बहुत कम थी। चूंकि केस का सीरियल नंबर बहुत अधिक था इसलिए उसका नंबर ही नहीं आ पाया और टेकअप ही नहीं हो पाया। तो ये जो याचिकाएं थीं, ये तीनों की तीनों याचिकाएं वो पदोन्नति को रोकने को लेकर के हैं। हालांकि पदोन्नति अभी रुकी हुई है और वहीं पर एक नई याचिका भी विद्यार्थी डाल रहे हैं। जो बेसिक शिक्षा नियमावली है, पदोन्नति से भर्तियां होती हैं जूनियर में, उसके खिलाफ, उसको रोकने के लिए। और विद्यार्थी को मांग है कि जिस प्रकार विभिन्न विभागों में सीधी भर्तियां होती हैं कम से कम आधी, उसी प्रकार से बीएड और जो डीएलएड के जो छात्र हैं उनके लिए 6 to 8 में जो शिक्षकों की भर्ती होती है सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए। पीसीएस इंटरव्यू के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं और हालांकि मैंने कल बहुत सारे इंटरव्यू डाले थे अपने चैनल पर, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा जैसे, आप अपने मित्रों को यूपी का कौन सा शहर घुमाना चाहेंगे, न्याय संहिता क्या है, हाल ही में जापान में आए भूकंप के बारे में आप क्या जानते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन कौन है और ये कमेटी किस तरह काम करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या फ़ायदे हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर ने अर्थशास्त्र डॉक्टरेट किया था तो उन्होंने संविधान क्यों लिखा, हिट एंड रन कानून में क्या बदलाव किए गए, इसका विरोध क्यों हो रहा है, आप एसडीएम क्यों बनना चाहते हैं, आपकी कोई एक मजबूती है और एक कमजोरी है, जैविक खेती क्या है, इतिहास में इसके क्या प्रमाण मिलते हैं। तो जो करंट के जितने भी मुद्दे थे, जब कल मेरी बहुत सारे छात्रों से बात हुई थी तो बहुत सारे जो बड़े मुद्दे थे वो पूछे गए। और जैसे मालदीव वाला जो मामला था, पर्यटन वाला, उसको लेकर के भी ये प्रश्न पूछा गया। अभ्यर्थियों से ये भी पूछा गया कि पीएम अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कब करेंगे, ये धर्मनिरपेक्ष होगा या नहीं, राम ने सीता को वनवास क्यों भेजा। तो राम मंदिर से संबंधित काफी प्रश्न कई बोर्डों में पूछे गए। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 1008 पदों पर की जाएगी भर्ती। लिखा, योगी सरकार नवसृजित बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न वेतनमान में 1008 पदों पर भर्ती करेगी। सरकार ने इतने पदों का सृजन कर दिया है। 219 पद मिनिस्ट्रियल स्टाफ में रखे जाएंगे। इस संबंध में औद्योगिक विकास विभाग ने सोमवार रात आदेश जारी कर दिया है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा अभी तक
और ज़्यादातर वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। कुछ और भी सूचनाएं हैं। कांस्टेबल भर्ती की उत्तर कुंजी अपलोड कर दी गई है। एसएससी दिल्ली पुलिस भर्ती की बात हो रही है। और एक और सूचना है, दरोगा भर्ती 92% अभ्यर्थियों ने दिया पेपर 2। दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2023 का पेपर 2 सोमवार को 9 से 11 बजे तक आयोजित किया गया। लिखा है, कर्मचारी चयन आयोग के मध्य क्षेत्र कार्यालय की ओर से उत्तर प्रदेश बिहार में 7 केंद्र बनाए गए थे। प्रयागराज में 5 और बिहार के पटना में 2 केंद्रों पर पंजीकृत 1932 अभ्यर्थियों में से 1772 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए एडमिशन जो है वो शुरू हो गए हैं। लिखा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने सत्र 2024-25 पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। 16 से 22 मार्च तक होगी प्रवेश परीक्षा। 2 अप्रैल को परिणाम भी जारी होगा। तो 8 जनवरी से इसके आवेदन चल रहे हैं। जो विद्यार्थी पॉलिटेक्निक के विभिन्न पाठ्यक्रमों में एडमिशन लेना चाहते हो तो विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं। अगली सूचना बिहार की है। 220 सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए आवेदन 17 तारीख से राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी विभाग के अंतर्गत 220 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। बीपीएससी ने सोमवार को 17 पदों के लिए विज्ञापन निकाला है। आवेदन की प्रक्रिया 17 जनवरी से शुरू होगी। अग्निवीर वायु भर्ती को आवेदन 17 तारीख से शुरू हो रहा है। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु भर्ती 2024 के लिए आवेदन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए 17 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in पर जाकर के आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा 17 मार्च को होगी। बिहार शिक्षक भर्ती की सूचना है और विद्यार्थियों के जो अंक है, मार्कशीट है, वो जारी कर दी गई है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण का अंक अभ्यर्थी देख सकते हैं। बीपीएससी की वेबसाइट पर अंक अपलोड कर दिया गया है। इस बाबत आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि ओएमआर सीट पहले ही अपलोड कर दिया गया था। वैसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी तरह का संशय, वैसे अभ्यर्थियों के लिए आयोग की ओर से पोर्टल खोला गया, वह किसी तरह की आपत्ति 13 जनवरी तक वेबसाइट पर डाल सकते हैं। वहीं पर नए शिक्षकों की नियुक्ति 15 तारीख तक हो जाएगी। लिखा है, नए शिक्षकों को 13 जनवरी को गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार के हाथों नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके बाद सभी को 15 जनवरी से स्कूलों में पद स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। यूपी ट्रिपल एससी की भी सूचना है। जो कल विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था, बहुत छोटी सी न्यूज दी गई है कोने में दैनिक जागरण में। 10 माह से रिजल्ट के लिए चक्कर काट रहे हैं अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन कंबाइंड टेक्निकल के बाद रिजल्ट के लिए अभ्यर्थी आयोग का चक्कर काट रहे हैं। सोमवार को उन्होंने आयोग के पिकअप भवन के सामने विरोध जताया। अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग की है। तो कल कुछ कर्मचारियों से वार्ता हुई, इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था। और ये विद्यार्थी वीडियो री एग्जाम के थे, ये विद्यार्थी एएसओ के थे और ये विद्यार्थी कंबाइंड टेक्निकल के थे। और ये कहा गया कि इसी महीने से विद्यार्थियों के जो परिणाम है वो जारी होना शुरू हो जाएंगे। आश्वासन कुछ भी दिया गया हो एक अलग बात है, लेकिन विद्यार्थियों को अपना काम करते रहना चाहिए। दबाव विद्यार्थियों को लगातार बनाए रहना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।